है सहाबा सब नबी के पैकर सिद्को वफा। हजरत सिद्दीक की, हाँ हजरत सिद्दीक की, लेकिन वफा है लाजवाब। एक डॉक्टर जो MBBS किए हुए, जिसे हम खालिस दुनियावी तालीम कहते हैं, एक वकील जो ला किए हुए, जिसे हम खालिस दुनियावी तालीम कहते हैं, अगर वो अपने अपने पेशे में एक गैरतमंद मुसलमान होकर काम कर रहा है, याद रखो वो वक्त का कुतुब है, वो वक्त का अब्दाल है। उसका मकाम हो सकता है बड़े से बड़े मुहद्दिस और वक्त के मुफस्सिर से बढ़ जाए। एक ऐसी हस्ती को दावत देना चाहता हूँ जो शोला नवा वाइज, धमाका खेज खतीब, करोड़ों के मजमे को संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवाने बातिल पर जलजला बर्पा कर देने वाला अमीर, शहंशाह फिक्रो तकब्बुर, आबरूए सुन्नियत, फलके खिताबत के नय्यर ताबा, जामे माकूलात व मनकूलात, हजरत मौलाना मुफ्ती हारिस अब्दुर रहीम साहब फारूकी, उस्ताद हदीस दारुल उलूम फारूकिया लखनऊ। मैं उनसे बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ और इन असार से आपका इस्तेमाल करता हूँ कि बलागत झूमती है उनके अंदाजे तकल्लुम पर, बलागत झूमती है उनके अंदाजे तकल्लुम पर, लबे एजाज पर उनकी फसाहत नाज करती है। और चेहरा खुली किताब है उन्वान जो भी दो, चेहरा खुली किताब है उन्वान जो भी दो, जिस रुख से भी पढ़ोगे उन्हें जान जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन्नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। ईमान में अपने जो तवानाई बहुत है, ईमान में अपने जो तवानाई बहुत है, दिल रहमत कौनैन का शैदाई बहुत है। खुशबू जो बिखेरी है गुले सल्ले अला ने, फूलों की महक बाग में शर्माई बहुत है। कमली में नजर आते ही इस वास्ते जिब्रील, सिद्दीक़ मुकर्रम की अदा भाई बहुत है। तैबा में वो बोले तो सदा जाती है मीलों, आवाज़ उमर में ये तवानाई बहुत है। वल्लाह के जब देखिए कुरान की सूरत, उस्मान गनी आपकी यादाई बहुत है। जब नारे तकबीर लगाया है अली ने, खैबर की ज़मीं खौफ से थर्राई बहुत है। तहकीक करोगे तो यकीन बोल उठेगा, कुरान की हर बात में सच्चाई बहुत है। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामिईन, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान दीनी व ईमानी भाइयों, माओ बहनों, आपसे ज़्यादा मुझे इस बात का ख्याल है कि रात का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका है और अब किसी नए बयान के शुरू होने का वक्त नहीं है, बल्कि जो पहले से बयान हो रहा हो उसके ख़त्म होने का वक्त है। और अब आप हजरात सोना चाहते हैं और अपने घरों को जाना चाहते हैं। आपसे ज्यादा जल्दी मुझे है, इसलिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा नानपारा के किसी दूर महल्ले में जाना होगा, मुझे लखनऊ जाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस माहौल में, जबकि आप काफी देर से बहुत कुछ सुन चुके हैं, कोई तफसीली बात की जाएगी तो वो हजम नहीं हो पाएगी, और बात हजम नहीं होगी
तो कोई ग़िज़ा अगर हजम न हो तो ताकत नहीं देती, कमज़ोर करती। कितनी अच्छी ग़िज़ा हो, अखरोट और बादाम भी अगर खाएं आप और वो हजम ना हो पाए तो नफ़ा नहीं देगा, नुकसान देगा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, आप हजरात ने बहुत तफसील के साथ बहुत से उन्वानों पर बहुत कीमती और अहम बातें सुनी। ये मत समझिएगा कि एक दो बयान हुए, जी उलमाए किराम के जरूर एक दो बयानात हुए होंगे, लेकिन जो बच्चों ने बातें कही हैं वो बातें भी बड़ोई की हैं और बहुत अहम बातें। आप हजरात के लिए भी और हमारे लिए भी गौर करने और अमल करने के लिए बातें काफी हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे हजरत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब मुद्दज़िल्लुल आली को और उनके बेटे मौली उसामा साहब नूरी हफिज़हुल्लाह को, और फिर इनके साथ जाहिर बात है असातिज़ा होंगे, एक पूरी टीम होगी जिस टीम ने बड़ी मेहनत के साथ बड़ी रियाजतों के साथ इन बच्चों को तैयार किया होगा, और इन बच्चों ने फिर आपके सामने बहुत अच्छी तकरीरें, मुकालमे और नाते पेश की। ये बहुत कीमती बातें थी जो आपके सामने आ गई। अब इसके बाद एक आध बातें मैं अर्ज करूंगा, लेकिन पहले आप हजरात तवज्जो के लिए अपने कानों को खोल लें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं ये कहता कि मैं लंबी बात करूंगा तब तो आपको हक था कि आप कहते भाई अब हम नहीं सुनेंगे, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ बहुत मुख्तसर तो अब तवज्जो से, इसलिए कि अगर तवज्जो से नहीं सुनेंगे तो जो बात तवज्जो से नहीं सुनी जाती है वो मैंने बताया ना कि नफा के बजाय नुकसान देती है। कहा कुछ जाता है और समझ कुछ लिया जाता है। और अगर बड़ी अच्छी दवा हो, पावर वाली दवा हो और उसको बेतवज्जोही की वजह से ज्यादा खा ली जाए या बेवक्त खा ली जाए तो नुकसान देगी कि नहीं देगी। इसी तरह अब जब मैं कोई बात कह रहा हूँ और आप समझ रहे हैं कि बहरहाल मैं जो है जैसा तैसा आपका भाई हूँ, कुरान और हदीस की बात करूंगा, अब अगर वो बेतवज्जोही से सुनी गई तो बजाय नफे के बड़ा नुकसान होगा। एक साहब थे हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया मुझे याद आया। हज़रत ने लिखा है कि एक साहब थे, वो नमाज पढ़ाते तो बड़ा झूम झूम के नमाज पढ़ाते, आपकी जुबान में कहें तो डांस करते थे नमाज पढ़ाते हो। और जब अपनी नमाज पढ़ते तो बहुत हल्के अंदाज में, बहुत खुशू के साथ। किसी मुक्तदी ने पूछ लिया कि इमाम साहब ये क्या हरकत है? जब आप अपनी नमाज पढ़ते हैं तो बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी मतानत के साथ क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन का मजहर बन जाते हैं, और जब आप नमाज पढ़ाने आते हैं तो आप डांस करने लगते हैं, ये क्या माजरा है? तो कहने लगे यही सुन्नत तरीका है। क्या कहा? सुन्नत तरीका यही है। तो मुक्तदी भी पढ़ा लिखा था, कहा अगर सुन्नत है तो कहीं ना कहीं लिखा होगा या किसी आलिम ने आपसे बताया होगा, मुझे भी वो तहरीर बता दीजिए या आलिम का पता बता दीजिए, मैं भी जाके मिल लूं। कहेंगे मैं लाकर दूंगा, परेशान न हो। तो मैंने बताया ना कि बेतवज्जोही से पढ़ा जाए या जल्दीबाजी में कोई बात सुनी जाए तो वो समझ में नहीं आती है तो नफे के बजाय नुकसान देती है। तो उन साहब ने भी हदीस पढ़ी तो, लेकिन बेतवज्जोही से पढ़ी तो। दूसरे दिन हदीस लेकर आए, अरबी में हदीस लिखी हुई है, सामने तर्जमा भी लिखा हुआ है। न अरबी इबारत तवज्जो से पढ़ी, न उर्दू इबारत तवज्जो से पढ़ी। हदीस थी सही हदीस, बुखारी की हदीस, इज़ा अम्मा अहादुकुम अन्नासा फलयुखफ्फिफ, जब तुम में से कोई शख्स लोगों का इमाम बने तो उसको चाहिए कि वो हल्की नमाज पढ़ाए। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे पीछे बच्चे भी हैं। अरे इमाम साहब, तुम्हारे पीछे कमजोर और मरीज और मुसाफिर लोग भी हैं। अगर आप मगरिब की नमाज में स्टेशन के करीब नमाज पढ़ा रहे हैं और आप सूरह बकरा पढ़ा रहे तो न जाने कितनों की नमाजें टूट जाएंगी, न जाने कितनों की ट्रेनें छूट जाएंगी, न जाने कितने लोग डॉक्टर से नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आप सुन्नत के दायरे में रहकर हल्की नमाज पढ़ाएं। अल्लाह के रसूल का फरमान, इज़ा अम्मा अहादुकुम अन्नासा फलयुखफ्फिफ, जब तुम में से कोई शख्स लोगों को नमाज पढ़ाए तो हल्की नमाज पढ़ाए, और जब अपनी नमाज पढ़े तो जैसे चाहे पढ़े, जितनी चाहे तवील करे। अरे हदीस है कि नहीं है? सही हदीस।
लेकिन उन्होंने जल्दी में पढ़ा तो फल युखफ्फिफ, हल्की पढ़ाए को जल्दी में पढ़ लिया, हिल के पढ़ाए। अब वो अपने अंदाज से जब हिलते थे तो वो डांस हो जाता था। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको बताऊं कुछ और आप समझ कुछ लें और बाद में जाकर कहें कि दीन यही है, शरीयत यही है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, आप हजरात ने अभी सुनी बातें, मुकालमे भी सुने। अच्छा सही बताइए, हंस तो रहे थे सब लोग जब पूछा गया कि वुजू के फर्ज बताओ और गुस्ल के फराइज बताओ, सब हंस रहे थे। लेकिन सही बात यह है कि अगर यही सवालात हमसे कर लिए जाएं कुछ उलट पलट कर, हम में से कितने लोग जो बता देंगे? अगर इतनी बात मालूम कर ली जाए, छोड़िए सारी बातें, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो लोग बैठे हुए टोपी लगाए अक्सर नमाज पढ़ते होंगे, अगर ये पूछ लिया जाए कि नमाज में कितने वाजिबात हैं, अच्छे अच्छे लोग नहीं बता पाएंगे। ये हमारा मामला है दीन से दूरी का। आज मदरसा काशिफुल उलूम में जलसा जो हो रहा है, ये खाली जलसा नहीं है, ये हजरत मौलाना की मेहनत खाली इसलिए नहीं है कि आप हजरात आए और जलसा सुने और चले जाए, बल्कि इसलिए है कि ऐ गुलामे शह कौनैन सवार अपना अमल, ऐ गुलामे शह कौनैन सवार अपना अमल, आईना वक्त का फिर तुझसे जिला मांगे, अब तो होश में आओ, अब तो होश में आ जाओ। आपको मालूम है, कुछ पता है, हम और आप दीन से और दुनिया के उलूम से दूर हो गए। नतीजा ये कि आज हम जलील हो रहे। आपको मैं बड़ी इबरत की बात बता, हमारी बहनें भी सुन रही होंगी। हिंदुस्तान पर जब अंग्रेजों का इख्तिदार हो गया, तसल्लुत हो गया, तो वो सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अंदर अंदर परेशान थे कि ये कौन सी कौम है। अब तक हम जिन मुल्कों में गए 10, 20, 25 साल वहां रहे और वहां के लोगों को हमने अंग्रेज बना दिया, उनसे उनका दीन छीन लिया, लेकिन ये यहाँ के लोग कैसे हैं कि अपने दीन पर जमे हुए हैं, मुसलमान जमे हुए हैं, तो उनको देखकर बिरादरान वतन भी अपने दीन पर कायम है। ये माजरा क्या है? कहा गया बरतानिया से कि तहकीक करो क्या बात है, तो यहाँ के गवर्नर ने जो अंग्रेजों का था उसने तहकीक की रिपोर्ट भेजी, बाकायदा रिपोर्ट मौजूद है कि असल बात यह है कि यहाँ के जो बच्चे और बच्चियां हैं वो अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से, नाना नानी से खेल खेल में कहानियां सुनते सुनते इतना दीन सीख लेते हैं कि जब 7 साल और 8 साल की उम्र में हमारे कायम किए हुए स्कूलों में आते हैं तो उनका जहन इतना मजबूत हो जाता है कि फिर हम चाहे जितना बताएं कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं और ये बातें हैं, उनका जहन कबूल नहीं करता। वो साफ कह देते हैं कि मदनी आका ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है और कुरान अल्लाह की किताब है। हम तुमसे पढ़ेंगे तो, लेकिन तुम्हारी तहजीब, तुम्हारे दीन को नहीं कबूल करेंगे, इनकार कर देते हैं। उस वक्त तक के आप पता कर लीजिएगा, उस वक्त तक के जो स्कूलों का निजाम था वो फर्स्ट क्लास से था और बच्चे 7 साल 8 साल की उम्र में स्कूल जाते थे। उसी के बाद जब ये रिपोर्ट आई तभी ये मांटो का सिलसिला कायम हुआ और फिर उस वक्त ये तय किया अंग्रेजों ने कि अब हम मांटो का सिलसिला कायम करेंगे और 2.5 साल और 3 साल के बच्चे को हम ले लेंगे, कबल इसके कि वो माँ बाप से, भाई बहनों से, नाना नानी से दीन सीखे। इससे पहले हम अपने स्कूलों में उसको वो सब बताएंगे जो हम चाहते हैं। उसके बाद ये मांटो का सिलसिला शुरू, जिसके जवाब में हमारे बुजुर्गों ने ये मदारिस का सिलसिला कायम किया कि तुम्हारे क्या हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो, लेकिन हमारे बच्चे अपने अफकार, अपने ख्यालात, अपनी तहजीब, अपने तमद्दुन, अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत से समझौता नहीं करेंगे। हम यहाँ पढ़ाएंगे और वहाँ पढ़ाएंगे। इसीलिए मैं आपके सामने 1 मिनट में अर्ज कर दूं कि आप कोई भी तालीम अपने बच्चों को दें। अकबर इलाहाबादी ने कहा था ना, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में झूलो। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में झूलो। जायज है
गुबारों में उड़ो, चरख को छू लो, बस एक सुखन बंदे आजिज का रहे याद, बस एक सुखन बंदे आजिज का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। बच्चा छोटा हो, मेरी बहनें खास तौर से सुने, कोई लंबी तकरीर नहीं, एक आध बातें अर्ज करके बात खत्म कर रहा हूँ। बच्चा छोटा सा हो, 3 साल का, 4 साल का हो, सबसे पहले उसे कलमा सिखाइए। अल्लाह कौन है इसका तसव्वुर, हजरत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है इसका तसव्वुर, दीन क्या है, शरीयत क्या है, मोटी मोटी बातें अपने घर में आप खुद सीखें और अपने बच्चों को आप सिखाएं। आप इस भरोसे पर न रहे कि आपको ये स्कूल आपके बच्चों को आपका दीन और आपकी शरीयत सिखाएंगे, भूल जाइए। आपको मालूम है अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई कब पैदा हुए, कब पैदा हुए बता दूं मैं आपको। पैदा हुआ वो शेब इब्न अबी तालिब में, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूर थे, कैद थे, यानी हिजरत से 3 साल पहले, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इस दुनिया से रहलत हुई तो उनकी उम्र कुल 13 साल थी। उससे पहले की बात है, 9 साल के रहे हो, 10 साल के रहे हो, इस तरह की उम्र। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं, नाम है अब्दुल्ला इब्न अब्बास, नाम याद रहेगा। हमारे बच्चों सुनो, ये 9-10 साल के बच्चे बैठे हुए हैं जो समझते हैं कि अभी हमारे ऊपर कुछ नहीं है, खाली हमें मोबाइल खेलना और कुछ नहीं, वो सुने, हमारी बहनें सुने, बेटियां सुने, ये कोई हम दास्तान नहीं सुना रहे, ये जमीन पर गुजरी हुई सच्ची हकीकत बता रहा हूँ। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु नबी के चचाजाद भाई हैं। 9-10 साल की उम्र है, वो उम्र कि जिसमें हम समझते हैं कि बच्चा सिर्फ खेले कूदेगा, इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं, उस वक्त की बात है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु नबी के चचाजाद भाई हैं। और एक रिश्ता और है नबी से, जानते हो कौन सा रिश्ता है? वो रिश्ता वो है जो बहुत मोहब्बतों वाला रिश्ता होता है। नबी अब्दुल्ला इब्न अब्बास के खालू भी हैं। क्या है? खालू। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की खाला हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा है हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की खाला है। इस रिश्ते से नबी खालू भी, चचाजाद भाई भी है, क्योंकि अब्बास और नबी के वालिद अब्दुल्ला दोनों भाई थे, इस रिश्ते से चचाजाद भाई है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा, आपकी बीवी उम्महातुल मोमिनीन में से एक हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की खाला है। इस रिश्ते से नबी खालू भी। बच्चे खाला क्या जाते हैं कि नहीं जाते? अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु भी जाते थे। एक दिन नबी के घर में है, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिंजा करने तशरीफ ले गए। इस्तिंजा करके बाहर निकले, देखा वुजू का लोटा रखा हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है। पूछा मन वज़ा हाज़ा, ये लोटा किसने रखा पानी से भरा हुआ? तो हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया कि अब्दुल्लाह ने रखा, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने रखा। छोटा सा बच्चा है, कैसे मालूम हुआ? 9 साल का बच्चा, 7 साल 8 साल का बच्चा है, लेकिन उसको मालूम है, मिजाज बना हुआ है कि इमामुल अंबिया ताजेदार मदीना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये तरीका है कि आप जब इस्तिंजा करते हैं तो वुजू फरमाते हैं। अगरचे आपने वुजू का पानी मांगा नहीं, लेकिन सआदतमंद फर्जंद थे, समझ गए कि अभी नबी वुजू करेंगे, इसलिए बेगैर मांगे ला कर रख दिया। आज हमारे बच्चे क्या इतनी समझ रखते हैं? जब नबी के साथ ये मामला किया तो फिर नबी तो नबी, मोहसिने इंसानियत, आप किसी का एहसान नहीं रखते थे। नबी ने जब ये देखा तो नबी ने दुआ दी, अल्लाहुम्मा फक़्क़िहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु तावील। ए अल्लाह इब्ने अब्बास को दीन की समझ अता फरमा, फ़िक़्ह का इल्म अता फरमा और कुरान की तफसीर का इल्म अता फरमा। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, उलमा से मालूम कर लीजिएगा, बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे, बदरी सहाबा मौजूद थे, अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा मौजूद थे, लेकिन सारे सहाबा में तफसीर का इमाम जो तस्लीम किया गया वो अब्दुल्ला इब्न अब्बास को माना गया। उनका लक़ब पड़ा तर्जुमानुल कुरान।
उनका लक़ब पड़ा हिब्रुल उम्मा। क्यों? इसलिए कि पुष्ट पे नबी की दुआ थी। मेरे अजीज बच्चों, नबी की दुआएं हैं, लेकिन हम उन दुआओं के लायक बने तो ये है नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामला दीनी उलूम के सिलसिले में कि नबी सिखाते भी थे और दुआएं भी देते थे कि अल्लाह दीन की समझ अता फरमा, अल्लाह कुरान की तफसीर का इल्म अता फरमा, अल्लाह फिक्र का इल्म अता फरमा। एक तरफ ये, और दूसरी तरफ समझते चलिए बहुत अहम बात, ये मत समझिए कि हम मदरसे में दाखिल कर देंगे, बच्चा मौलवी बन गया, हाफिज बन गया, कारी बन गया, अल्लामा बन गया, हक अदा हो गया। जी नहीं, हक अदा नहीं हुआ। एक तरफ आपको दीनी उलूम भी देना है और दूसरी तरफ जिसको हम दुनियावी उलूम कहते हैं अपनी जुबान में, दर हकीकत वो भी दीनी उलूम है, उसे भी सिखाना है। याद रखो, एक ताजिर MBA किए हुए है, अगर MBA जिसको हम खालिस दीनी दुनियावी तालीम कहते हैं, एक डॉक्टर जो MBBS किए हुए जिसे हम खालिस दुनियावी तालीम कहते हैं, एक वकील जो लॉ किए हुए जिसे हम खालिस दुनियावी तालीम कहते हैं, अगर वो अपने अपने पेशे में एक गैरतमंद मुसलमान होकर काम कर रहा है, याद रखो वो एक डॉक्टर जो MBBS किए हुए जिसे हम खालिस दुनियावी तालीम कहते हैं, एक वकील जो लॉ किए हुए जिसे हम खालिस दुनियावी तालीम कहते हैं, अगर वो अपने अपने पेशे में एक गैरतमंद मुसलमान होकर काम कर रहा है, याद रखो वो वक्त का कुतुब है, वो वक्त का अब्दाल है, उसका मकाम हो सकता है बड़े से बड़े मुहद्दिस और वक्त के मुफस्सिर से बढ़ जाए। याद रखो, एक ताजिर अपनी दुकान पर इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत को जिंदा कर रहा है, सच्चाई और अमानतदारी के साथ तिजारत कर रहा है, वो वक्त का वली है, कुतुब है, अब्दाल। क्या समझे? वो जहां कहीं भी है, दुनियावी और दीनी तालीम में तफरीक मत करो, दीनदार बनो, दोनों तरह की तालीम हासिल करो और एक कामयाब बाशिंदे की हैसियत से जिंदगी गुजारो। आपको पता है, मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ समझिएगा। आज लोग कहते हैं बस दीनी तालीम हासिल करो, बस काफी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र के मैदान में गए थे, नहीं गए थे? अरे पता है कि नहीं पता? मैं तफसीर में नहीं जाऊंगा, उस जंग के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। 70 कैदी बड़े बड़े सूरमा कैद हुए थे। अरे हुए थे कि नहीं हुए थे? फिर उनका क्या हुआ? क्या किया जाए इन कैदियों का? क्या किया जाए? एक राय ये आई कि ये बहुत फसादी लोग हैं, इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। ये हमें कत्ल करने आए थे, अब गिरफ्तार हो गए तो इनको कत्ल कर दिया जाए। दूसरी राय ये आई कि कुछ पैसा लेकर छोड़ दिया जाए। अरे बात समझ में आ रही है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राय पर अमल किया और पैसा लेकर छोड़ दिया। लेकिन अब कुछ लोगों के पास पैसा भी नहीं है। अब पैसा नहीं, अब क्या किया जाए? आप पूछ लीजिएगा उलमा से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कैदी हैं पैसा नहीं दे सकते हैं, जान नहीं छुड़ा सकते हैं, अगर वो लिखना पढ़ना जानते हैं तो 10 मुसलमान बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाएं। अब आप बताओ, वो कुफ्फारे मक्का जो मुसलमानों के दुश्मन थे, जो कैद हुए थे, वो क्या पढ़ाते? तफसीर पढ़ाते, वो हदीस पढ़ाते, वो आबसा व तवल्ला की मश्क कराते, क्या करते? उनके पास कौन सा इल्म था? यही हिसाब किताब का तो इल्म था, यही नसब दानी का तो इल्म था, या उस वक्त जो उलूम राइज थे जिनको असली उलूम कहा जाता वही तो था। अल्लाह के नबी उस दौर में फरमा रहे हैं कि मेरे बच्चों को ये लोग सिखाएं। इसलिए इल्म बहरहाल इल्म है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हिकमत मोमिन की खोई हुई पूंजी है, जहां मिले ले लो। बस एक आखिरी वाकया बयान करके बात खत्म। हमारे बच्चे सुन ले, कहानी के अंदाज में बयान कर रहा हूं मैं, वक्त बहुत हो गया है, कोई बहुत इल्मी बात करूंगा तो बात ऊपर से चली जाएगी। कहानी के अंदाज में एक वाकया नकल करके, उसका पैगाम नकल करके 2-4 मिनट में बात खत्म। एक जमाने में सच्चा वाकया, बादशाह वक्त हाकिम वक्त बीमार हो गया, तरह तरह का इलाज, तरह तरह की तदबीरें, कोई कारगर नहीं।
जब अल्लाह की तरफ से शिफा नहीं होती तो कुछ भी कर लो, फिर शिफा नहीं मिलती है। उस दौर में जिसमें हाकिम बीमार था, एक नया नया तबीब था जिसने अपनी तिब शुरू की थी। उसको जब मालूम हुआ कि हाकिम वक्त बीमार है, वो भी पहुंच गया। कहा बादशाह सलामत, आपने बड़े बड़े तबीबों, डॉक्टरों और मुआलिजों और आमिलों को दिखाया, शिफा नहीं मिली। मैं चाहता हूं कि मैं भी कुछ आपको नुस्खे दूं, कुछ तदबीर बताओ। बादशाह ने कहा भाई मैं अब इलाज मुआलजे से आजिज आ चुका हूँ, अब तुम अपना काम करो, जितनी दिन की जिंदगी है सुख चैन से काटने दो, अब मुझे कोई नई दवा, नए हकीम की जरूरत नहीं। बादशाह ने तो इनकार कर दिया, लेकिन ये मुसीर हो गया, अरे कर लीजिए, मुझे भी मौका दे दीजिए, खिदमत का मौका दे दीजिए। जब बहुत इसरार किया तो बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है, चलो तुम भी अपने नुस्खे और दवाई ले आओ। अब इसने जो अपना नुस्खा तजवीज किया और 2-4 खुराक दवा दी, अल्लाह की मर्जी। अल्लाह से कोई पूछ सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया? वो तो फ़अालुल लिमा युरीद है, जो चाहे करे। ला युसलु अम्मा यफ़अल, कोई पूछ नहीं सकता कि आपने ऐसा क्यों किया। बड़े बड़े तबीबों, बड़े बड़े डॉक्टरों और मुआलिजों से जो शिफा नहीं मिल रही थी, अल्लाह ने इस नौजवान तबीब के नुस्खे में ये बरकत रख दी कि उस बादशाह को शिफा मिल गई। वइज़ा मरिज़तु फ़हुव्व यशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो शिफा तो अल्लाह देता है ना। अब जब शिफा मिल गई तो बादशाह ने कहा उस नौजवान तबीब से कि तुम्हारे जरिए से मुझे शिफा मिली, मांगो, क्या मांगते हो, क्या चाहिए बताओ, कुछ चाहिए? अब बताओ, बादशाह वक्त है, इस नौजवान तबीब के जरिए तो उसको शिफा मिली है। वो नौजवान तबीब बादशाह से अगर कुछ मांगता तो बादशाह देता कि न देता? हीरे मांग लेता, जवाहरात मांग लेता, ओहदा मांग लेता, मनसब मांग लेता, चौधराहट मांग लेता, 2-4 गांव की हुकूमत मांग लेता, जो मांग लेता मिल जाता। लेकिन उस नौजवान ने कहा मुझे हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, मुझे ओहदा और मनसब नहीं चाहिए, मैं तो वो चीज चाहता हूँ कि तुझे देते पता चलेगा और मुझे लेते पता चलेगा। मैं दुनिया की कोई चीज नहीं मांगता, देने वाले तुझे देना है तो इतना दे दे कि मुझे शिकवे कोताही तामा हो जाए। ए बादशाह, मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो शाही कुतुबखाना है, जिसमें एक से बढ़कर एक नादिर नायाब किताबें और मखतूता हाथ से लिखी हुई नवादिर मखतूतात जो हैं, मैं चाहता हूँ कि उन तक किसी की रसाई नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे इजाजत मिले कि मैं उनसे इस्तिफादा कर सकूं, स्टडी कर सकूं, मुताला कर सकूं, मुझे इजाजत दी। बादशाह ने कहा अच्छा, मेरे बाप दादा ने बड़ी मेहनतों से जमा किया और कहीं जाया ना हो जाए वो नादिर नायाब चीजें, इजाजत किसी को नहीं है, लेकिन तुमने ऐसा काम किया है कि तुम्हें इजाजत मिलेगी, तुम जा सकते। अब वो नौजवान तबीब कि इत्तेफाकी तौर पर जिसके नुस्खे से शिफा मिली थी, उसने जब वहां आना जाना शुरू किया, मुताला शुरू किया, तो धीरे धीरे मुताले के बाद, स्टडी के बाद, हुसूल इल्म के बाद, जिस पर नबी ने बताया कि मोमिन की खोई हुई पूंजी हिकमत की बातें, वो हिकमत की बातें जब उसने अपने अंदर उतारी तो जानते हैं जो नौजवान तबीब था वो वक्त का इमाम बना और दुनिया उसको इब्ने सीना के नाम से जानती है। आप जाइएगा यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा इब्ने सीना। इब्ने सीना वो शख्सियत कि यूरोप के बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े नामी गिरामी डॉक्टर, बड़े बड़े नामी गिरामी फलासफर, उन तमाम लोगों की गर्दनें इब्ने सीना के एहसानों तले दबी। कुछ साल पहले तक के यूरोप की यूनिवर्सिटी में बाज़ाब्ता बाकायदा इब्ने सीना की किताबों से इस्तिफादा करके नोट्स तैयार किए जाते थे और बच्चों को पढ़ाया और सिखाया जाता था। आज भी तिब की बुनियाद जो है वो इब्ने सीना के इरशादात। तू रह नविर्द शौक है मंजिल न कर कबूल, तू रह नविर्द शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल, ऐ जो आप बढ़ के ओ दरियाए तुम दो तेज, साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल।
हम कहाँ थे कहाँ पहुँच गए। मेरे भाइयों, मैंने कुरान की आयत पढ़ी, उसका तर्जमा तफसीर नहीं, किसी और मौके पर एक आयत हल्की सी इस वक्त के हिसाब से 1 मिनट की कि हमने जो आयत पढ़ी, तफसीलात बाद में, और इस आयत इस सूरत का शान नुज़ूल वगैरह फिर किसी मौके पर। सिर्फ एक बात जो आज के इस जलसे से मुताल्लिक है, और हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब जिन्होंने इस जलसे को सजाया संवारा और यहाँ के असातिज़ा, उनके हवाले से मैं आप हज़रात के सामने पेश करूं कि अल्लाह ने फरमाया इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, जब अल्लाह की मदद और फतेह आ गई, जब अल्लाह की मदद और फतेह आ गई, फतेह मक्का के मौके पर, तो लोग जूक दर जूक इस्लाम में दाखिल हुए। क्या फरमाया? सबको सूरत याद है कि नहीं याद है? शायद इस मजमे में कोई बालिग हो जिसको सूरत याद ना हो, सबको याद हो। 2 लफ्ज अल्लाह ने फरमाया, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, जब अल्लाह की मदद आ गई और फतेह आ गई। अरे 2 बातें कही कि नहीं? हालांकि अगर अल्लाह ताला एक बात कहता तब भी काम चल जाता। क्या कह देता अल्लाह ताला? जब फतेह आ गई। अरे इतना कह देते जब फतेह आ गई, मक्का फतेह हो गया, लोग ईमान में जूक दाखिल हो गए, और आगे की जो आयतें सब आप समझ लेते। अगर सिर्फ इतना कह देता जब अल्लाह की फतेह आ गई, लेकिन एक लफ्ज नहीं कहा, उलमा बैठे हो, 2 लफ्ज, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, जब अल्लाह की मदद आई और फतेह आई। ये 2 लफ्ज क्यों फरमाए? ये इसलिए फरमाए कि याद रखो, जब भी कोई फतेह मिले, कामयाबी मिले, तो ये समझना कि ये अल्लाह की मदद हुई है, तब कामयाबी मिली। कोई फतेह, कोई कामयाबी, कोई इज्जत, कोई तरक्की, कोई रुतबा, कोई सेहत, कोई चीज मिले, याद रखना ये कामयाबी जब मिली है जब अल्लाह की मदद आई। हर महाज पर, हर मकाम पर, सुबह से लेकर शाम तक, जिंदगी से लेकर मौत तक, ईमान के मामलात हो, दुनिया के मामलात हो, दीन के मामलात हो, कहीं कोई तरक्की मिले, कहीं कोई कामयाबी मिले, कहीं कोई आपको इज्जत मिले, ये आयत ज़हन में आ जाना चाहिए। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, अल्लाह की मदद आई तो फतेह मिली। अरे समझ में आया? ये क्यों कहा अल्लाह ने? ये इसलिए कहा ताकि जब ये मालूम होगा कि ये फतेह हमें अल्लाह की मदद से मिली है, तो शुक्रगुजारी का जज्बा होगा। काहे का जज्बा होगा? शुक्रगुजारी का। और जब आदमी में शुक्रगुजारी होगी तो फिर ऐंठन नहीं होगी, फिर गुरूर नहीं आएगा, फिर अपने ऊपर नाज नहीं आएगा। शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा होगा तो अल्लाह ताला कामयाब करेंगे। याद रखिए, जब अल्लाह ने शैतान को भगाया था तो उसने यही बात कही थी कि लआतियन्नहुम, मैं इनके आगे से, इनके पीछे से, दाएं बाएं से आऊंगा। और आखिर में कहा था, ये नहीं कहा था कि मैं इनको नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, रोजा नहीं रखने दूंगा, हज नहीं करने दूंगा, बल्कि कहा था वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, इनमें से आप अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। जब शुक्रगुजारी खत्म हो जाएगी तो फिर हर तरह की बेरहमी आ जाएगी, हर तरह की बेगैरती आ जाएगी, फिर इंसान अपने आपे में नहीं रहेगा। दर्स दिया गया कि हर महाज पर शुक्रगुजार। और अभी बच्चे ने हदीस पढ़ी थी कि मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। इसलिए हम अगर चाहते हैं कि हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बने, आफियत से रहे, तो हमें इंसानों के जो हुकूक है, इंसानों की तरफ से जो एहसानात हैं, उसका भी शुक्र अदा करना चाहिए। आज ये जलसा हुआ, हमने और आपने दीन की बातें सुनी, ये सब हजरत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब, उनके बेटे और उनके असातिज़ा और जो भी मुआविनीन मदरसे के, उनकी मेहनतों का नतीजा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको उनका शुक्रगुजार बनने की तौफीक अता फरमाए। और शुक्रगुजारी की एक तरकीब हम बता दें आखिर में 1 मिनट में। ये खाली ये नहीं कि तस्बीह लेके शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, कम अज कम मौलाना अब्दुल्ला साहब के साथ जो आपने शुक्रिया किया है, अरे शुक्रिया अदा किया कि नहीं किया? उनका नात पढ़ी, उन्होंने शुक्रिया अदा किया। कम अज कम उसी तरह का, उससे 10 गुना बढ़ाकर आप हजरात मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब का शुक्रिया अदा करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, जब शुक्रिया इस तरह का अदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपको उसी तरह से नवाजेगा। वहाँ तो खुला रेट है, 1 के 10 ले लो, 1 के 10 ले लो कम अज कम, और 10 फिर 700, फिर 700 के बाद का वल्लाहु युज़ाइबु। वहाँ तो खुला हुआ, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल नहीं, राह दिखलाए किसे राह रोए मंजिल नहीं।
किसी ने कहा ना कि कोई जो नाशना से अदा हो तो क्या इलाज, कोई जो नाशना से अदा हो तो क्या इलाज, उनकी नवाजिशों में तो कोई कमी नहीं। अल्लाह ताला कहने सुनने अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ पढ़ लीजिए, बहुत दुआएं हो गई। अच्छा तो इनामात पहले बैठ जिन बच्चे ने अपना प्रोग्राम पेश किया है उनको इनामात से नवाजा जाएगा, वो तशरीफ ले आए। आ जाओ भाई जल्दी। मोहम्मद जावेद अव्वल पोजीशन। जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी नाम पुकारिए। मोहम्मद कुर्बान गंदला अव्वल पोजीशन। जल्दी आ जाओ भाई। मोहम्मद महमूद। जल्दी आओ भाई महमूद भाई, फटाफट आ जाओ। मोहम्मद समीर। मोहम्मद शमशाद लेबड़ी दोम पोजीशन। मोहम्मद कलामुद्दीन। जल्दी आ जाओ भाई। मोहम्मद एहतिशाम। समीर कौन है? एहतिशाम कौन है? मैं ख्याल से चले गए लोग। जल्दी आ जाओ भाई। मोहम्मद लाजिब। लाजिब कौन है? मोहम्मद फैजान। लाजिब कौन है? लाजिब लो। मोहम्मद हाशिम बाबागन। जल्दी आओ भाई। हाशिम, हाशिम कहाँ है? मोहम्मद समीर। हाशिम ले। मोहम्मद आफ्ताब। जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ। मोहम्मद मिनहाजुद्दीन। मोहम्मद हम्माद। ले भाई लो। अब्दुल मुत्तलिब। मोहम्मद उसामा। चलो भाई जल्दी आओ। मोहम्मद सईद। मोहम्मद अफ़ान। चलो ले। मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रेहान। वहाँ बैठ जाओ, आते जाएंगे। नाम पुकार दीजिए, लड़के आते जाएंगे, लेते जाएंगे। ज़बीहुल्लाह। अब्दुल सत्तार। मोहम्मद समीर। के नाम पुकार दिए, वहाँ बैठ जाइए, दे दीजिए। मोहम्मद निहाल। मोहम्मद आतिक। मोहम्मद कामिल। ये लो। मोहम्मद दानिश। मोहम्मद अरमान। मोहम्मद साजिद। मोहम्मद सलीम। मोहम्मद इंजमाम। ये ली। पीछे पीछे। शबनम बानो। सिदरा। मोहम्मद समीर। मोहम्मद अमन। अब्दुल हसी। चलो भाई जल्दी करो। चलो चलो नाम बता दीजिए, लेते जाओ। चलो जल्दी आ जाओ, जिनके नाम पुकारे गए। चलो भाई, अब यहाँ कोई नहीं, दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ए करीम आका, ए रहीम आका, बेशक हम गुनहगार हैं। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। आमीन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों की वजह से हमारी पकड़ ना फरमाइए। ए करीम आका, आपका गुस्सा, आपका गज़ब बर्दाश्त करने का हमारे अंदर तहम्मुल नहीं है। ए करीम आका, हमारी पेशानी के बाल पकड़कर हमें हिदायत पर डाल दीजिए। ए करीम आका, ए रहीम आका, इस जलसे को बेहद कबूल फरमाइए। जो लोग भी इस जलसे में आए हैं, अल्लाह जिन लोगों ने जिस सतह की कुर्बानी दी है, अल्लाह सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाइए। ए करीम आका, इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाइए। ए करीम आका, जो भी इस इदारे के मंसूबे हैं, जो भी लाए अमल हैं, अल्लाह गैब से उनको पूरे फरमाइए। ए करीम आका, ए रहीम आका, इस इदारे को इल्मी एतबार से, फ़िक्री एतबार से हर सतह पर तरक्यात से नवाजिए। ए करीम आका, लोगों के क़ुलूब इस इदारे की तरफ मुतवज्जे फरमाइए। ए करीम आका, ए रहीम आका, इस इदारे के जो ज़िम्मेदार हैं, असातिज़ा हैं, मुताल्लिक़ीन हैं, मुताल्लिमीन हैं, ए करीम आका, सबको अपने ख़ज़ाने गैब से हर तरह की नेमतों से मालामाल फरमा दीजिए। जो भी उनकी ज़रूरियात हैं, अल्लाह आप जानने वाले हैं, अल्लाह पूरी फरमा दीजिए। ए करीम आका, इस मजमे की जो भी हाजत है, जो भी तमन्ना है, जो भी आरजू है, आप दिलों का हाल जानने वाले हैं। ए करीम आका, हर एक की हाजत पूरी फरमा दीजिए। ए रहीम आका, ए करीम आका,
अपने दीन की, अपने नबी की, असहाब नबी की मोहब्बत हमारे दिलों में कायम फरमा दीजिए। आपस में एक दूसरे की हमदर्दी, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला, एक दूसरे के काम आने वाला बनाइए। दिलों में जो बुग़्ज़, अदावत, निफाक का मर्ज़ है, अल्लाह इसे दूर फरमा दीजिए। ए करीम आका, ए रहीम आका, जो मांगा वो भी अता फरमाइए, जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमाइए। ए करीम आका, हमारे मांगने पर नाराज़ न होइए। ए करीम आका, ए रहीम आका, जब तक हम जिंदा रहें इसी दीन पर जिंदा रहें, जब मौत आए तो इसी दीन पर मौत आए, और कल मैदान हश्र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपना उम्मती होने की हैसियत से पहचान लें और हमारी सिफारिश फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या रहमान। हाज़रीन